जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग बिहार स्टेट टारगेट को लेके, यानी बिहार का जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार STT, उसको लेके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस डाल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस डाल चुकी हूँ। फिर नेटवर्क का चैप्टर वाइज क्वेश्चन MCQ डाल चुकी हूँ। आप जाके विजिट कर सकते हो चैनल पे। DVMS का पार्ट 4, 5, मतलब कि ये पार्ट 6 है, 5 डाल चुकी हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चन का सीरीज भी डाला हुआ है उसमें, और चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन डाला हुआ है। ये आज हमारा चैप्टर नंबर एग्रीगेशन फंक्शन एंड नेस्टेड सब क्वेरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्रीगेशन फंक्शन आर फंक्शन दैट टेक एज इनपुट एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। मतलब कि एग्रीगेशन फंक्शन कौन सा इसमें से इनपुट लेगा या और देगा सिर्फ रिटर्न में सिंगल वैल्यू। तो कलेक्शन ऑफ वैल्यू लेगा या सिंगल वैल्यू लेगा, एग्रीगेशन वैल्यू लेगा, बोथ कलेक्शन ऑफ वैल्यू एंड सिंगल वैल्यू। तो क्या लेगा? कलेक्शन ऑफ वैल्यू लेगा तो उसमें से एक सिंगल वैल्यू देगा। आंसर ये होगा, देखिए आंसर ये होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी दिया हुआ है, सेलेक्ट फ्रॉम, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, जहाँ डिपार्टमेंट ID इक्वल टू कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा यूज फाइंड, मतलब कि द मीन सैलरी, मतलब कि सैलरी का मीन्स कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे तो देगा। मीन सैलरी, एवरेज सैलरी, सम सैलरी, अकाउंट सैलरी। तो कौन सा देगा? बी आंसर होगा, एवरेज सैलरी देगा। ठीक है, एवरेज सैलरी यूज टू फाइंड द मीन्स वैल्यू। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी कुछ क्वेरी दिया हुआ, सेलेक्ट काउंट ID, सेलेक्ट काउंट फिल इन द ब्लैंक्स ID। किस तरह का ID रहेगा? फ्रॉम टीच कर रहा है, जहाँ सेमेस्टर इजकल टू स्प्रिंग एंड ईयर 2010 दिया हो। इफ़ डू यू वांट टू एलिमिनेट डुप्लीकेट डेटा, डुप्लीकेट डेटा को मतलब हटाना है, इसके लिए यूज कीवर्ड इन द एग्रीगेशन एक्सप्रेशन में कौन सा कीवर्ड होगा? डिस्टेंस, काउंट, एवरेज या प्राइमरी की। तो क्या होगा? देखिए, प्राइमरी की का तो यूनिक वैल्यू होना चाहिए, डिस्टिंक्स वैल्यू। ठीक है, निकलिए प्राइमरी की थोड़ी ना यहाँ पे कीवर्ड स्किल में यूज होता है, डिस्टिंक्स होता है। ठीक, एवरेज तो होता है एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, मतलब कि सबका सैलरी मेंटेन, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में जो था। फिर काउंट तो काउंटिंग करने के लिए 1 to 0 से जो भी करना रहता है इन्फिनाइट तक। तो काउंट तो यहाँ पे यूज हुआ ही है, काउंट पहले हो गया, सेलेक्ट काउंट किया, जहाँ पे डिस्टिंक्स ID होना चाहिए। ठीक है, डिस्टिंक्स कीवर्ड है जो यूज होता है सेलेक्ट ओनली यूनिक आइटम फ्रॉम द रिलेशन से। ऑल एग्रीगेशन फंक्शन एक्सेप्ट इग्नोर नल वैल्यू इन देयर इनपुट कलेक्शन। मतलब इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा वैल्यू इनपुट कलेक्शन में इग्नोर करेगा, नल वैल्यू को नहीं लेगा। नल वैल्यू लेने से देखिए क्या होगा, डेटा में रिडंडेंसी आ जाएगा, तो बहुत सारा डेटा आ जाएगा ना। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा टेबल में। इसीलिए कौन सा वैल्यू होगा? काउंट एट्रीब्यूट, काउंट स्टार या एवरेज या सम। तो काउंट स्टार मतलब कौन पॉइंटर, जहाँ पे नल वैल्यू होगा उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, फोर्थ नंबर को आंसर का बी होगा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, एक बुलियन डेटा टाइप है दैट टेक वैल्यू ट्रू, फॉल्स, और किस तरह का लेगा? 0 लेगा, 1 लेगा, नल लेगा या नोन लेगा। तो किस तरह का वैल्यू लेता है बुलियन अलजेब्रा? अननोन टाइप का लेगा। देखिए, अननोन वैल्यू लेगा, लेकिन अननोन वैल्यू में कोई भी नल वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, नल वैल्यू नहीं लेगा, हमारा नल वैल्यू नहीं लेगा कभी भी। ठीक है, अननोन वैल्यू कोई भी जैसे डेटा आएगा उसमें अपडेशन होगा उसका। जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय आया तो एम्प्लॉय का ID आएगा या उसका नेम आएगा, तो उसके अनुसार आएगा ना, तो अननोन डेटा है। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। 6 क्वेश्चन है, द कनेक्टिव टेस्ट फॉर दैट सेट मेंबर वेयर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यू प्रोड्यूस बाय द सिलेक्शन क्लॉज एंड द कनेक्टिव टेस्ट फॉर एब्सेंस ऑफ सेट ऑफ मेंबर। इसमें से कौन सा एब्सेंस सेट ऑफ मेंबर? पहला कनेक्टिव टेस्ट किस तरह का सेट मेंबर होगा? तो इन होगा, और फिर द नॉट इन होगा तो एब्सेंस मेंबर। नॉट इन नहीं आया है तो एब्सेंस ऑफ सेट मेंबर होगा, जहाँ आया है तो उसमें इन होगा। तो आंसर सी होगा, आंसर दिया हुआ है। 7th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू फाइंड ऑल कोर्स टॉट इन फॉल 2009 सेमेस्टर का बट नॉट इन स्प्रिंग 2010 सेमेस्टर का नहीं बात हो। जिसमें 2009 सेमेस्टर का बात हो बट 2010 स्प्रिंग का बात नहीं हो, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेरी,
सिलेक्शन है डिस्टिंक्स, यहाँ पे देखिए डिस्टिंक्स कैसे यूज होता है पता चल गया। डिस्टिंक्स कोर्स आईडी मतलब कि कोर्स आईडी यूनिक वैल्यू हो, इसका मतलब है। फ्रॉम सिलेक्शन सेक्शन से सिलेक्ट हुआ जहाँ सेमेस्टर फॉल है और ईयर 2009 है, और उसके साथ और कौन है, ऑन एंड और कोर्स आईडी उसका नॉट इन सेलेक्ट फ्रॉम द कोर्स आईडी से। फ्रॉम सेक्शन सेमेस्टर जहाँ स्प्रिंग है एंड नॉट 2010। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट इन है कोर्स आईडी जहाँ सेलेक्ट करेगा स्प्रिंग 2010 में, नहीं इन है 2000 स्प्रिंग का 10 में, तो यहीं पे तो नहीं इन का बात कर रहा है, तो आंसर ये हो जाना चाहिए। अब बाकी देख लेते हैं ऑप्शन। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कोर्स आईडी होगा फ्रॉम इंस्ट्रक्शन। देखिए इस तरह से क्वेरी यूज होता है, इसमें से ये भी पता चल रहा है। वेयर नेम नॉट इन फॉल इन स्प्रिंग, तो फॉल इन स्प्रिंग 2010 का बात नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो सही है, क्योंकि ये नहीं, इसमें स्प्रिंग 2010 स्प्रिंग का बात मतलब नहीं हो रहा है, ये नहीं है। ठीक है, इसमें भी, इसमें तो सीधे लिखा हुआ कि स्प्रिंग 2010 में होगा, ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं। और ये इसमें वेयर कोर्स आईडी इज ए कोर्स सेक्शन ईयर एंड टीच 110 आईडी, इसमें से तो कुछ ऐसा बात ही नहीं निकला। इसका ऑप्शन मतलब कि इसमें से सटीक ऑप्शन कौन सा लग रहा है, जहाँ पे सीधे सीधे बोल रहा है कि नॉट इन सिलेक्शन आईडी जिसका स्प्रिंग आईडी स्प्रिंग 2010 में है, तो आंसर यही होगा। ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रहा, वीडियो पॉज करके फिर से देख लो, मतलब कि इसमें, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। द फ्रेज ग्रेटर देन एटलीस्ट वन रिप्रेजेंट एसक्यूएल वाई, मतलब ग्रेटर देन के लिए कौन सा, एटलीस्ट वन रिप्रेजेंटेशन ग्रेटर के लिए कौन सा सैम्पल यूज होता है, तो ये ग्रेटर देन ऑल, ग्रेटर देन सम, लेस देन ऑल, तो कौन सा होगा, डी होगा। ग्रेटर देन बोला है तो देखिए सम कुछ से इसका मतलब क्या होगा, ये सम, यहाँ पे कुछ है सम, तो यहाँ का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, है ना, तो आंसर डी हो गया। सम एटलीस्ट एक वैल्यू लेता है एबव इट, इनमें से। 9th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड द कोर्स टॉट इन बोथ फॉल 2009 सेमेस्टर एंड स्प्रिंग 2010। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दूसरा, जो ऊपर में 7th नंबर क्वेश्चन पे था ना, वहाँ पे बोल रहा था कि नहीं ले रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि कौन से स्टेटमेंट में है कि 2009 सेमेस्टर का जो फॉल है वो उसके बारे में बात हो रहा है, और स्प्रिंग 2010 के बारे में बात हो रहा है, तो कौन से ऑप्शन में हो रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर। देखिए सेलेक्ट करेगा कोर्स आईडी, यहाँ पे डिस्टिंक्ट कोर्स आईडी नहीं लिखा है, ठीक है। देखिए क्वेरी कैसे भी यूज होता है, यहाँ पे इससे भी पता चल रहा है। सिलेक्शन फ्रॉम सेक्शन एज ए जहाँ सेमेस्टर फॉल होगा एंड ईयर 2009 होगा, एग्जिस्ट 9 होगा, एंड और उसके साथ साथ और एग्जिस्ट होगा सिलेक्शन फ्रॉम ए सेक्शन आईडी वेयर सेमेस्टर इज स्प्रिंग एंड ईयर 2010 एंड कोर्स आईडी इज टी कोर्स आईडी। देखिए यहाँ पे फ्रॉम एज क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे साथ में जोड़ रहा है स्प्रिंग ए और 10 को भी, तो आंसर यही होना चाहिए। इसके आगे मतलब देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमें, लेकिन देख लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन नेम हो रहा है, इंस्ट्रक्शन ले रहा है, सैलरी जिसका बड़ा हो, तो यहाँ पे सैलरी का बात हो रहा है, तो यहाँ पे तो कुछ उसके जैसा दे नहीं रहा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन कोर्स डिस्टिंक्ट आईडी, ठीक है, सेक्शन काउंट कर रहा है कहाँ से, डिस्टिंक्ट आईडी से। टेक ले रहा है कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी, सेमेस्टर ईयर और टीचर आईडी। यहाँ पे तो कुछ स्प्रिंग के बारे में बात ही नहीं हो रहा, ईयर्स के बारे में, यहाँ पे सिर्फ कोर्स आईडी के बारे में बात हो रहा, जिसका सेमेस्टर है कोर्स सिलेक्शन वाइज, सेमेस्टर ईयर वाइज। तो 2010 और 9 मेंशन थोड़ी ना है यहाँ पे, कोई भी ईयर्स यहाँ पे मेंशन है। सिलेक्शन डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोर्स आईडी फ्रॉम सेक्शन फिर सेमेस्टर स्प्रिंग है, देखिए यहाँ पे बात हो रहा है, और ईयर 2010 है। निकल देखिए 10 का बात हो रहा है, निकल 9 का बात तो नहीं हो रहा है, हमारा 9 सेमेस्टर का बात फॉल का नहीं हो रहा, तो ये आंसर ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए आंसर। 10th नंबर क्वेश्चन पे है, वी कैन टेस्ट फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द टपल इन सब क्वेरी बाय यूजिंग कंस्ट्रक्ट, कौन सा कंस्ट्रक्ट यूज करेंगे, तो नॉट एग्जिस्ट, देखिए दोनों कीवर्ड में अंतर, एग्जिस्ट में, एग्जिस्ट या एग्जिस्ट, तो क्या ऑप्शन होगा, नॉट एग्जिस्टेस होगा, एग्जिस्टेस, आंसर बी होगा, आंसर बी। एग्जिस्टेंस इज यूज टू चेक फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ टपल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स देखिए ये नेक्स्ट पेज है, सेकेंड नंबर पेज है, इसमें पार्ट 2 है, ये नेस्टेड सब क्वेरी नंबर 2 है। ठीक है, इसमें से भी 10 क्वेश्चन है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्रीगेशन से ही रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट किया डिपार्टमेंट नेम, आईडी, एवरेज सैलरी। ठीक है, फ्रॉम इंस्ट्रक्शन ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम इज अ स्टेटमेंट इज यूनिट बिकॉज। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट में एरर है, तो कौन सा स्टेटमेंट में एरर है? एवरेज सैलरी शुड नॉट सेलेक्टेड, ये तो ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी शुड नॉट यूज इन ग्रुप बाय क्लॉज, ये गलत है, ये सही बोल रहा है। मतलब कि डिपार्टमेंट आईडी कोई ग्रुप से नहीं लिया जाएगा, वहाँ पे भी सेलेक्ट करेगा डिपार्टमेंट आईडी, क्योंकि ये ग्रुप में थोड़ी ना डिपार्टमेंट आईडी रहेगा। तो बी आंसर होगा इसका। इसका ऑप्शन देख लीजिए, कोई भी यहाँ पे लिया हुआ, एंड एनी एट्रीब्यूट दैट इन प्रेजेंट इन ग्रुप बाय क्लॉज मस्ट अपेयर इन ओनली साइड इनसाइड एग्रीगेशन फंक्शन इफ अपेयर द सेलेक्ट क्लाउज। कोई भी ग्रुप में रहेगा ना तो सेलेक्ट क्लाउज के साथ होगा, अदरवाइज क्वेरी स्टेटमेंट यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे ग्रुप आई लिया होगा तो सेलेक्ट किया जाएगा ग्रुप आईडी से। अच्छा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एसक्यूएल अप्लाई प्रिडिक्शन इन द क्लाउज आफ्टर ग्रुप हैव बीन फॉर्म, सो एग्रीगेशन फंक्शन में भी यूज। अगर ग्रुप में फॉर्म हुआ है कोई भी क्लॉज तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? ग्रुप बाई या बीथ या वेयर या हैविंग। यहाँ पे देखिए बीथ यूज होगा, ग्रुप बाई करके तो होता है, यानी कि ग्रुप हैव फॉर्म प्रिडिक्शन क्लॉज तो बीथ होगा, नहीं हैविंग होगा, हैविंग सॉरी हैविंग होगा, हैव ग्रुप बाय इसको तो हैविंग लिखा था ना। हैविंग क्लॉज एसक्यूएल इज यूज्ड टू अप्लाई प्रिडिक्शन आफ्टर द ग्रुप हैविंग फॉर्म used by the group by clause. They allow the aggregation function used and filled by the database and specific condition. ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, the aggregation function can use in the select list fill in the blanks। मतलब कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन में सेलेक्ट लिस्ट में तो कौन सा वेयर होगा, हैविंग होगा, ग्रुप आई होगा या ग्रुप आई होगा। ठीक है, ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट सब क्वेरी एंड दे कैन नॉट यूज इन क्लाउज, तो कौन सा क्लॉज नहीं यूज होगा? हैविंग, वेयर, हैविंग और वेयर, तो कौन सा होगा? देखिए आंसर इसका बी होगा। एग्रीगेशन फंक्शन यूज्ड इन सेलेक्ट लिस्ट और हैविंग जैसे यहाँ पे भी हैविंग था ना, मैं गलती से बोल रही थी, तो हैविंग होगा सेलेक्ट लिस्ट का सब क्वेरी से। ठीक है, और नहीं करेगा कौन? वेयर नहीं, कांट यूज, वेयर नहीं हो सकता यहाँ पे। फिर देखिए आंसर है, टू द एग्रीगेशन फंक्शन हैविंग क्लॉज मस्ट बी इंक्लूड आफ्टर वेयर, मतलब कि हैविंग क्लॉज मस्ट इंक्लूड आफ्टर वेयर के बाद होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द कीवर्ड यूज्ड टू एक्सेस एट्रीब्यूट टू प्रिडिक्शन टेबल और सब क्वेरी इन द फॉर्म ऑफ क्लॉज। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड यूज होगा इन, लिटरल, हैविंग या विथ, इनमें से कौन सा कीवर्ड यूज होगा, एक्सेस करेगा प्रिडिक्शन टेबल को, मतलब कि कोई भी क्वेरी दिया उसके सब क्वेरी में जाके उसके टेबल में प्रिडिक्शन करेगा। ठीक है, तो कौन सा? लिटरल होगा, लिटरल कीवर्ड यूज होता है। देखिए कैसे यूज होगा, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखिए भी एग्जांपल दिया है, फ्रॉम नेम जैसे लिए सैलरी, एवरेज सैलरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एवरेज सैलरी, ये तो हो गया, सेलेक्ट कर लिया, कहाँ से सेलेक्ट कर? नेम, सैलरी एंड एवरेज सैलरी। कहाँ से? फ्रॉम से, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन I1 है, लिटरल जहाँ पे लिटरल, देखिए क्वेरी के अंदर सब क्वेरी में गया और उसका प्रिडिक्ट कर रहा है, जहाँ पे लिटरली सिलेक्शन एवरेज सैलरी होना चाहिए और एज एवरेज सैलरी, जैसे कि एज सैलरी है। फिर फ्रॉम, नहीं तो नॉर्मल, फिर अगर क्वेरी यूज करना तो फ्रॉम इंस्ट्रक्शन I2, और यहाँ पे सिर्फ क्या सब क्वेरी पे गया, उसका नहीं प्रिडिक्ट कर रहा। और फिर वेयर ID2 जो है, जो डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू ID1 डिपार्टमेंट नेम होना चाहिए, मानी 2 का डिपार्टमेंट नेम 1 से मैच करना चाहिए, और उसके मतलब कि एक डिपार्टमेंट है उसमें से कोई एवरेज सैलरी को सिलेक्ट करना, तो सैलरी के लिए लिटरल यूज हो रहा है ना यहाँ पे। तो विदाउट लिटरल क्लाउज दिस सब क्वेरी कैन नॉट एक्सेस करेक्शन वेरिएबल I1 और द आउटर क्वेरी के द्वारा। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स ए टेम्पोररी रिलेशन फ्रॉम द क्वेरी विच इज डिफाइंड, मतलब कि टेम्पोररी रिलेशन कौन सा
कीवर्ड इसमें डिफाइन करेगा, विथ करेगा, फ्रॉम करेगा, वेयर करेगा, सेलेक्ट करेगा। तो टेम्प्रोरी रिलेशन तो सेलेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि सेलेक्ट तो किसी से सेलेक्ट किया जाता है, कोई चीज़ से चूज करना है तो। वेयर, जहाँ वेयर मतलब कि सेलेक्शन के बाद जहाँ पे वो डेटा वहाँ पर जाके एक्सेस करेगा, तो ये नहीं। फ्रॉम, किसी से सेलेक्ट करना, वो भी फ्रॉम के बाद सिलेक्शन। यहाँ पे फ्रॉम कैसे यूज करते थे, देखिए यहाँ पे फ्रॉम दिया ना, सेलेक्ट किया, फिर फ्रॉम जहाँ पे इंस्ट्रक्शन 1 है 1 2 है, तो इस तरह से फ्रॉम होता है। फिर उसके बाद वेयर, वेयर कोई कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए होता है। देखिए ID 1 को 2 से इक्वल होना चाहिए, जहाँ की इक्वल हो वहाँ पे जाके देखो। तो यहाँ पे तो देखिए ये तीनों तो टेम्पररी रिलेशन नहीं दे रहा, तो विथ देगा। ठीक है, आंसर रहेगा विथ। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, विथ क्लॉज प्रोवाइड ए वे ऑफ डिफाइन टेम्पररी रिलेशन, जहाँ डिफिनीशन अवेलेबल ओनली क्वेरी टू विथ क्लॉज अगर। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए विथ कैसे यूज होता है, टेम्पोररी रिलेशन विथ वो है ना अभी। तो 5th नंबर क्वेश्चन पे था, 6 नंबर क्वेश्चन पे विथ दिया और यहाँ पे देखिए विथ मैक्सिमम बजट। ये टेम्पोररी रिलेशन है, कोई भी किस तरह का बजट हो सकता है, वैल्यू एज। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन कहाँ से, एकदम सेलेक्ट करना है जिसका मैक्सिमम बजट। अब कहाँ पे मैक्सिमम बजट, तो डिपार्टमेंट, जहाँ पे डिपार्टमेंट है और जिसमें बजट है, फ्रॉम डिपार्टमेंट मैक्स बजट, जहाँ की। अब यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए वेयर डिपार्टमेंट बजट इक्वल टू मैक्स बजट वैल्यू होना चाहिए। तो ये तो बी यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव टेम्पोररी रिलेशन। देखिए टेम्पोररी रिलेशन कौन दिखाएगा, बजट दिखाएगा नहीं। बजट तो हमारा देखिए बजट कहाँ पे यूज कर रहा है, सेलेक्ट बजट, ये तो नहीं टेम्पोररी दिखा रहा। फिर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट से लेना है, जहाँ पे डिपार्टमेंट चाहिए, तो ये भी नहीं होगा आंसर। फिर वैल्यू, वैल्यू भी नहीं, वैल्यू कहाँ पे, वैल्यू तो किसी से चूज करेगा ना, मैक्स वैल्यू एज। तो मैक्स बजट है मेरा, विथ के साथ मैक्स बजट लगा हुआ, यानी ये टेम्पररी वैल्यू है, तो ये आंसर होगा, डी होगा। ठीक है, देखिए तो इसका एग्जाम्पल भी मिल गया हमारा विथ का। हाँ देखिए आंसर दिया, विथ क्लाउज क्रिएट टेम्पररी रिलेशन। 7th नंबर पे आते हैं, सब क्वेरी कैन नॉट हो सकता है, इसमें से सब क्वेरी कौन सा नहीं हो सकता, यूज ग्रुप बाय ग्रुप फंक्शंस, रिट्रीव डेटा फ्रॉम टेबल 1 इन अदर आउटर क्वेरी, या ज्वाइन टेबल, या पेयर इन सेलेक्ट अपडेट डिलीट इंस्ट्रक्शन। तो देखिए ग्रुप बाय फंक्शन तो होता ही है, और डेटा रिट्रीव मतलब चेंज तो होता ही टेबल में, एक क्वेरी से बाहर के अंदर में, आउटर क्वेरी से। ज्वाइन टेबल नहीं होता है, सी आंसर। सब क्वेरी में ज्वाइन टेबल नहीं यूज होता है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्रीगेशन फंक्शन, इसमें कौन सा एग्रीगेशन फंक्शन का कीवर्ड नहीं है, एवरेज, सम, विथ, मीन। तो कौन सा नहीं है, विथ नहीं, ये टेम्पोररी वैल्यू का है। एग्रीगेशन फंक्शन जो फिक्स्ड होता है, क्रिएट टेम्पोररी वैल्यू, इट नॉट एग्रीगेशन फंक्शन। 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द एग्जिस्ट कीवर्ड विल बी ट्रू यदि, कब ट्रू होगा एग्जिस्ट कीवर्ड, एनी रो इन सब क्वेरी मीट विथ कंडीशन ओनली, सिर्फ कंडीशन से मीट करेगा ये। ऑल रो, कोई एनी रो के बारे में बोल रहा है, या सब सब सारा रो सब क्वेरी फेल इन द कंडीशन ओनली में फेल हो जाएगा, या बोथ ऑफ दिस कंडीशन आर मीट, या नाइदर ऑफ दिस कंडीशन आर मीट। इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन ए होना चाहिए। देखिए क्यों, क्योंकि कोई भी रो एग्जिस्ट है, तो एग्जिस्ट कोई भी रो यहाँ से एग्जिस्ट करेगा, सब क्वेरी मीट कंडीशन। कोई भी रो जाके वहाँ पे कंडीशन में मीट करेगा, अगर एग्जिस्ट हो गया तो समझिए मतलब कि कोई कंडीशन दिया वहाँ पे, कोई भी रो अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो एग्जिस्ट हो जाएगा, निकल जाएगा उससे। तो आंसर ए होगा। देखिए एग्जिस्ट कीवर्ड क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ एग्जिस्ट कीवर्ड चेक करता है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन। एग्जिस्ट कीवर्ड चेक करेगी कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तो अगर हुआ तो निकालो। हाँ 10th नंबर क्वेश्चन पे, हाउ कैन यू फाइंड रो दैट डू नॉट मैच सम स्पेसिफिक कंडीशन, कैसे आप किसी रो को फाइंड करेंगे जो नहीं मैच कर रहा है उस कंडीशन के साथ। तो कौन सा कीवर्ड फाइंड करेंगे, एग्जिस्ट, या डबल यूज ऑफ नॉट एग्जिस्ट, या डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं होगा। तो कौन सा होगा, देखिए एग्जिस्ट तो होगा, लेकिन एग्जिस्ट कीवर्ड सिर्फ करता है एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन, लेकिन किसी यू फाइंड रो से कहीं फाइंड नम्स ऑफ सब्सिक्वेंट कंडीशन, तो डबल यूज ऑफ नॉट एग्जिस्टेंस, डबल यूज ऑफ नॉट एग्जिस्टेंस के साथ आंसर बी होगा। यहाँ पे आंसर बी दिया हुआ है। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे एग्रीगेशन से भी 20 क्वेश्चन हो चुका है। तो देखिए हम लोगों ने कम कम से 100 प्लस ज़्यादा ही क्वेश्चन DBMS में कर चुकी हूँ। तो मिलते हैं कुछ और नए
वीडियो के साथ, कुछ नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।